हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है 2025 में ख़त्म होने से पहले की ही बात है कि बांग्लादेश के जो इंडिया के साथ क्राइसिस चल रहे हैं वो तब से शुरू हो गए। 2026 स्टार्ट हो गया है और अभी भी वो क्राइसिस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आपको जैसे पता ही है कि बांग्लादेश में जिनकी डेथ हुई वो उस्मान हादी, उसके बाद से जो है वो सारी यूथ बाहर निकल आई है। बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो वो अपने अंदर एक ग्रज लेके बैठ गया है इंडिया की, क्योंकि वो उनकी जो एक्स प्रेसिडेंट थी शेख हसीना वो वहाँ पे रह रही थी और वो मुतालबा कर रहे थे इस चीज़ का कि उनको आप यहाँ बांग्लादेश वापस भेजें क्योंकि उनको सज़ा सुना दी गई है। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसका टाइटल है बांग्लादेश वांट्स गंगा रिवर वाटर समथिंग बिग विल हैपन हैपन इन इन 2026। 2026। और आप लोगों को जैसे पता है कि इश्यूज चल रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के, तो उसी के रिलेटेड है कि बांग्लादेश चाहता है कि उनको उनका जो गंगा रिवर वो वाटर है वापस वो मिल जाए। वापस मिल जाए। और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं हम लोगों को, हाँ कुछ क्योंकि हाँ बहुत काफी कुछ खराब हो चुका है और सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 2026 में होना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक सो 2025 में स्टार्ट हो चुकी थी जो वॉर स्टार्ट हुई थी। बट लेकिन हम बांग्लादेश और जो इंडिया की लड़ाई चल रही है वो उस पे अब जो मुद्दा आया है वो ये आया है कि उनको अपना गंगा रिवर वाटर वापस चाहिए है। तो करियर 247 ऑफिशियल की वीडियो लेके आए हैं, इन्होंने बाय एक्सप्लेन किया प्रशांत हुआ है। धवन। ये बड़ी मजे की वीडियोस एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं कहती हूँ ये पहले देखते हैं और एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। साल 2026 जियोपॉलिटिकली मेरे हिसाब से भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल हो सकता है। मैं ये वीडियो जियोपॉलिटिक्स पर काफ़ी लंबे समय से बना रहा हूँ। एक टाइम पे मुझको याद है कि व्यूज़ हुआ करते थे 1 लाख 2 लाख के आसपास। आज के समय मिलियंस की एक कम्युनिटी हो गई है। यूट्यूब पे आप कह लीजिए अवेयरनेस बहुत जा गई है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। और 2026 में मैं आपको बता दूं ऐसे इवेंट्स होंगे जो भारत के रिलेशंस कई देशों के साथ हमेशा के लिए रीडिफाइन कर देंगे। उनमें से एक कंट्री है बांग्लादेश। बाय द वे, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में, जिस पर बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, साल शुरू होते ही बांग्लादेश और भारत ने मुश्किल बातचीत शुरू कर दी है कि गंगा वाटर ट्रीटी का क्या करें। गंगा नदी का जो पानी है ये भारत और बांग्लादेश में कैसे बंटना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से साल 2026 गंगा नदी के पानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि देखिए गंगा वाटर ट्रीटी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन हुई थी 1996 में, ये 30 साल की ट्रीटी थी और साल 2026 में ये ट्रीटी समाप्त हो जाएगी। तो बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस है कि भारत इस ट्रीटी को वापस कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, किन शर्तों पर करेगा। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने पाकिस्तान को शॉक किया है, पाकिस्तान सोचता था कि इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये कभी छड़ेंगे ही नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं। बट पानी आने वाले समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा इशू बनने वाला है कि भारत को अपनी सारी वाटर ट्रीटीज़ को रीनेगोशिएट करना होगा और हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखना होगा कि किस देश को कितना पानी हम दे सकते हैं ताकि हमारी आबादी के लिए भी पानी बचा रहे। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जहां पे आए दिन अभी सपने देखे जा रहे हैं कि देखो इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको अलग कर देना, आइसोलेट कर देना है। जो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे अटैक करना है। वहां पे पता नहीं कितने लोग इस टाइप के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि अगर गंगा वाटर ट्रीटी साल 2026 में कंक्लूड नहीं हुई, कुछ इसका निष्कर्ष निकल के नहीं आया, तो बांग्लादेश को कितना बड़ा इसका लॉस हो सकता है। और इसलिए साल के शुरुआत में ही बांग्लादेश के इंसिस्टेंस पर इस ट्रीटी पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर भी बातचीत कर रहे हैं, बांग्लादेश से नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। और इवन दो आप इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, आपके माइंड में सवाल ज़रूर आएगा कि ये गंगा वाटर ट्रीटी काम कैसे करती है, अभी किसको कितना पानी मिल रहा है और बांग्लादेश गंगा नदी के पानी पर कितना डिपेंड करता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। अगर हम बात करें वाटर शेयरिंग की, तो भारत से ज़्यादा फेयर और
मैं कहूँगा रूल्स को फॉलो करने वाला देश शायद ही दुनिया में बना हो। चाइना आप अगर देखो तो रिवर्स को लेकर ट्रीटी बहुत कम साइन करता है, जबकि भारत ने ऐसी ट्रीटी साइन करी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 5 नदियाँ आती हैं। अब तो खैर ये बेंच में जा चुकी है, मगर उसके अलावा बांग्लादेश के साथ है हमारी गंगा वाटर ट्रीटी, और उसके अलावा नेपाल के साथ हमारी 3 ट्रीटीज़ हैं। एक तो महाकाली, कोसी और फाइनली गंडक वाटर एग्रीमेंट। ना जो नेपाल के साथ हमारा रिवर को लेकर एग्रीमेंट है उसको अभी के लिए कोई टच नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो नदियों को लेकर समझौता है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आगे ये लंबे समय तक कंटिन्यू होंगे या नहीं। अगर हम गंगा रिवर एग्रीमेंट को देखें तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, गंगा नदी, भारत में हम गंगा जी कहते हैं, बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है पद्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से पद्मा नदी, और मेघालय से भी जो पानी आता है, ये सभी जो रिवर्स हैं ये बांग्लादेश के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। इनमें से कोई भी रिवर अगर कट हो जाती है या फिर उसका पानी नहीं आ पाता बांग्लादेश को, मिलियंस विल डाई। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा। सो अभी अगर हम बात करें गंगा वाटर ट्रीटी की, तो ये ट्रीटी प्राइमरली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फराका बराज, इस पर काफ़ी डिपेंड करती है। गंगा नदी वैसे आप अगर देखें तो भारत की कई स्टेट्स को पानी प्रोवाइड करते हुए ये पहुँचती है बांग्लादेश में, मगर भारत और बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि इस ट्रीटी के अंडर पानी कैसे बांटा जाएगा। ये डिसाइड किया जाएगा कि फराका बराज में कितना पानी आया है, क्योंकि हर साल देखिए जो मॉनसून है ये अलग आएगा, जो नदियों का बहाव होगा वो अलग होगा। कितना क्यूसेक पानी इस बार है, कितना क्यूसेक पानी अगले साल है, डिपेंड करता है। तो काफ़ी बार चेक किया जाता है कि ड्राई सीजन, मतलब कि जनवरी 1 से लेकर 31 मई तक, जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, इस टाइम कितना पानी है फराका बराज में। उसके हिसाब से फॉर्मूला ये डिसाइड किया जाता है कि अगर पानी फराका बराज का जो है ये 70,000 क्यूसेक से कम है तो भारत को मिलता है 40,000 क्यूसेक। बाकी बचा हुआ जितना भी होगा वो जाता है बांग्लादेश के पास। अगर रिवर फ्लो रहता है 70,000 से 75,000 क्यूसेक तो 50-50% वाटर डिवीजन होता है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा, ना सिर्फ नेहरू जी ने, जो भी भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, सब ने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को पानी दिल खोल कर बांटा है। हमने कभी भी ना, आप ये कह लीजिए, जो हम कर सकते थे कि अग्रेसिवली सारे राइट्स अपने पास रखो, और हमने कभी नहीं किया। भारत की उदारता की वजह से ही पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश में एग्रीकल्चर भला फूला है, और यहाँ पे आबादी भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बढ़ी है। ना इस एग्रीमेंट में एक मैकेनिज्म ये भी है कि अगर पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो एक इमरजेंसी वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश कंसल्ट करेंगे टू एंश्योर मिनिमम फ्लोज टू बांग्लादेश, और इसमें बांग्लादेश को हमने गारंटी दे रखी है कि कुछ भी हो जाए 35,000 क्यूसेक पानी आपको लगातार मिलता रहेगा। ना बांग्लादेश काफ़ी बार ये कह चुका है कि इवन दो भारत की आबादी आप अगर देखो तो 140 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 17-18 करोड़ के आसपास है। आबादी के हिसाब से कोई मैच ही नहीं है, मगर बांग्लादेश काफ़ी बार ये बात बोल चुका है कि इनको ये सूट नहीं करता, इनको इस वाटर ट्रीटी में ज़्यादा पानी चाहिए फ्रॉम इंडिया। और अब इस बार इसी बात को लेकर काफ़ी डिस्कशन होगी कि एक ऐसे समय में जब हीट वेव्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, हम सबको पता है पानी का बहाव नेचुरली नदियों में कम ही होने वाला है, क्योंकि जितनी हीट वेव्स होंगी उतना इवेपोरेशन होगा। और पानी, मैं आपको बता दूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा इशू बनने वाला है। कई प्रिडिक्शंस हैं कि आने वाले कई दशकों में जो वॉर्स होंगी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पानी के इशू को लेकर होगी। तो इवन दो आप अगर अभी के लिए देखो तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50-50% है, इवन तो इंडिया की आबादी बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। बांग्लादेश ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड्स करेगा इस बार के गंगा वाटर ट्रीटी के नेगोशिएशन में। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि स्विफ्ट वाटर शेयरिंग जो इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ, इसका इनको रेजोल्यूशन चाहिए। अब एक तरफ तो देखो इनको पानी को लेकर रेजोल्यूशन चाहिए, एग्रीमेंट्स चाहिए, तीस्ता नदी का पानी कैसा बटेगा उसको लेकर एश्योरेंसेस चाहिए। जो गंगा वाटर ट्रीटी है, चाहेंगे ये लोग कि आने वाले 30 या 50 साल और आगे कंटिन्यू रहे, जिसमें बांग्लादेश को और ज़्यादा पानी मिले। बट बांग्लादेश की तरफ से क्या ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या से यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं
जिससे भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से जो बांग्लादेश रिवर्स को लेकर एग्रीमेंट चाहता है भारत से, चाहे गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर इशू हो या फिर ये चाहते हैं कि तीस्ता नदी को लेकर एक पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाए, इसके लिए भारत को क्या डिमांड करना चाहिए? व्हाट शुड बी इंडियाज प्री रेक्विजिट के ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी, तभी भारत की तरफ से रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर आपको मिलता रहेगा। आपके हिसाब से चाइना की यहाँ पे अप्रोच क्या होती? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्केल नहीं करते तो गाइस ये तो थी बांग्लादेश को लेके वीडियो के बांग्लादेश वांट्स गंगा रिवर वाटर। और देखो उनको चाहिए है, क्योंकि देखो ये तो 2026 में ख़त्म होने वाला है। इनका जो एक एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। 30 साल का एग्रीमेंट था और वो पूरा होने वाला है। और बांग्लादेश को पानी तो चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश ने अभी रिसेंट जो वहाँ पे मामलात हुए हैं उसके बाद क्या इंडिया मानता है कि वो देगा पानी कि नहीं देगा? और देखो पानी नहीं मिला तो फिर क्या मिला? मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, लॉस में जाएगा बांग्लादेश और वहां से वॉर स्टार्ट होंगी। आई थिंक सो अगर हम बात करें वॉर की तो आई थिंक सो ये बहुत पहले ही पेशगोई हो गई थी कि भाई आने वाले वक्त पे अगर लड़ाइयाँ होंगी, वॉर्स होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे होंगे। तो और पिछले 2025 में जो पाक इंडिया वॉर भी हुई है वो भी एक पानी को ही लेके हुई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें तो उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो पानी का सारा सिस्टम है वो सारा इंडिया के जो पानी देता है गंगा रिवर से और उसी पे डिपेंड और करता है। जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी जो गंगा रिवर की ट्रीटी चल रही थी 30 साल से, जो 2026 में ख़त्म होने वाली है, इसमें जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उन्होंने उस हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से बांग्लादेश को पानी दिया है। 50-50। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत या पाकिस्तान भी हो, पाकिस्तान भारत के मुकाबले में छोटा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा छोटा है, लेकिन उनको पानी इक्वल चाहिए। हालाँकि उनकी आबादी में और भारत की आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़रूरत कहाँ पे ज़्यादा है? लेकिन ज़रूरत फिर भी ऑफ वो अपनी कोर्स ट्रीटी की को पूरा कर रहे थे, जो उन्होंने ट्रीटी की हुई थी, और वो इनको इक्वली पानी जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। जब एग्रीमेंट होता है तो उसको फिर आप जितने साल होता है आप उसको पूरा करते ही हो। हाँ, लेकिन और अगर आप परसेंटेज को देखो ना आयशा, तो परसेंटेज की ज़रूरत आपको कहाँ पे है ज़्यादा? ज़रूरत ऑफ कोर्स ज़रूरत इंडिया को भारत में ज़्यादा। है। और देखो उनकी अपनी चीज़ है, वो फिर दें ना दें फिर वो उनका अपना मैटर बन जाएगा। अगर ये सब बांग्लादेश इस चीज़ में हाँ, लेकिन उठाता है अभी इस सवाल को तो 2026 आ गया और 30 साल के एग्रीमेंट में अगर तो उन्होंने बिल्कुल लॉयल्टी और बिल्कुल कह लो श्योरिटी के साथ अपना एग्रीमेंट पूरा किया है, तो मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन अब आगे क्या मसला होने वाला है और बांग्लादेश क्या सवाल उठाता है इंडिया पे ट्रीटी को लेके, ये तो फिर आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब होने वाले हैं, मामला तो क्योंकि ऑलरेडी खराब हो रहे हैं, ख़राब इससे चल रहे ज़्यादा हैं। और होने वाले हैं। इससे ज़्यादा और होने वाले हैं। और क्यों मुझे ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। मेरे ख़्याल से पीस में ही सब कुछ हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ़ बांग्लादेश और इंडिया के लिए लेकिन नहीं, यार पानी, बाकी कंट्रीज़ हाँ, के लिए पानी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत है। छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, ज़रूरत आपकी है। एक ये बेसिक नीड है। पानी के बगैर कह लो, मतलब लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, कितने दिन सर्वाइव कर लेंगे? आप अपना जो कहते हैं कि आपका निज़ाम नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल, पानी के बिना तो कुछ नहीं है। मैंने वही बात की जो थी भी पहले भी। डैम्स है या कुछ भी है, आप कितने दिन उसको स्टोर कर लेंगे, कितने दिन चला लेंगे? पानी जो है वो एक बेसिक नीड है और उसके बगैर किसी भी कंट्री का गुज़ारा नहीं है। और अगर तो ये मामलात ख़राब हुए तो मेरे ख़्याल से हम वर्ल्ड वॉर 3 से दूर नहीं हैं। दूर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि मामलात अच्छे से ख़त्म हो हैंडल जाएँ, हो जाएँ। हैंडल हो जाएँ और हर जगह सिर्फ़ अमन ही रहे। क्योंकि सिर्फ़ 2 मुल्कों की वॉर नहीं होती, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सिर्फ़ एक मुल्क के साथ वो अकेला मुल्क नहीं होता, उसके साथ और भी बहुत सारे मुल्क जुड़े होते हैं, सब मिल के चल रहा होता है, तो वो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बात की है, उन्होंने क्वेश्चन भी किया है लास्ट में, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी उतना पानी पे ही लड़ना चाहिए जितनी उनकी नीड है। उनसे ज़्यादा यार आप डिमांड करोगे तो वो फिर ऑफ कोर्स लड़ाई की तरफ बिल्कुल।
चीजें जाएंगी। तो बाकी देखते हैं आगे क्या बनती है, आपको साथ साथ हम इस बाकी पे हाँ, बात जैसे चर्चा जैसे रखेंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, उन पे लाजमी रिएक्शन लेके आएंगे। और हमारी तो यही है कि यार पीस में सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।